कोई कितनी भी कोशिश करे, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ूंगी। जिस घर में मारी डोली आई वहीं से मारी अर्थी निकलेगी। मैं तेरे जीते जी तुझे तेरे ससुराल से निकलवाऊंगी। तेरी सास तुझे खुद धक्के मारकर तुझे उस घर से निकालेगी और मैं उस घर में वीर की जिंदगी में वापस आऊंगी। तुम्हारा 5वां वचन, आज से जिसने जितने झूठ बोले, जितने पाप किए, वो सारे मारे सर। मैं कभी भी थानेदार साहब पर उनका ग्रहण नहीं लगने दूंगी। सृष्टि नाम का ग्रहण लग चुका है अब बुलबुल और वीर के रिश्ते में। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तेरी और वीर की बराबरी नहीं है बुलबुल। तू चाहे इस रिश्ते को बचाने की अब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब मैं उसे तोड़ कर ही रहूंगी। ये मेरा वचन है। खाटू श्याम जी के जोड़े इस रिश्ते को तोड़ने की कोई कितनी भी कोशिश करे, मैं 7 जन्म तक इस पति पत्नी के पवित्र बंधन को निभाऊंगी। वीर को मैं 7 जन्मों के लिए सिर्फ अपना बनाकर रहूंगी और वीर और मेरे बीच आने वाली हर पनौती, हर कांटे को जड़ से उखाड़कर फेंक दूंगी, फिर चाहे वो मेरी खुद की बहन ही क्यों ना। ये मेरा वचन है। तुम्हारा 7वां वचन नहीं, प्रण है। मैं थानेदार साहब की पत्नी हूँ और मैं अपना पत्नी धर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। मैं अपने पति की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मैं उनके मान, उनके सम्मान, उनकी वर्दी पर कोई दाग लगने नहीं दूंगी, चाहे फिर उसके लिए हमारे को कोई बड़ा बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। दादी, हार मिल गया। अब वर्णिका कमरे में गिर गया था मेरी गलती से। बेटा मैंने कहा था ना कि संभाल के उस खाली डब्बे में अच्छे से हार। वो तो अच्छा हुआ कि बुलबुल ने सब बात संभाल ली। उसने ये हार का डब्बा खोला नहीं। अगर ये हार का डब्बा खुल जाता और इसके अंदर हार नहीं होता तो कितनी बेइज्जती हो जाती है हमारी। सॉरी दादी। वर्णिका, देखो बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। अरे तो फिर तो बढ़िया बात है भाई। कम से कम ये सीखेंगे तो कितनी अर्धांगिनी का सर का दर्द और मन की चिंता कैसे छू मंतर की जा सके। माँ का दिल तो आप जानते हैं ना। माँ हमेशा बच्चों के लिए परेशान ही रहती है, कभी किसी एक बात को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर। बस परेशानी चलती रहती है, खत्म नहीं होती। अब जैसे मुझे बुलबुल और वीर की परेशानी हो रही है, मतलब चिंता हो रही है। इतनी देर हो गई, दोनों अभी तक नहीं आए। एक बार दोनों वापस घर पहुंच जाएं तो मैं आराम से सो लूं। नहीं करूं मैं थारा। क्या? एक तरफ तो तू सबके सामने ऐसे चेहरा सख्त कर ले, आवाज सख्त कर ले और सबसे बातें करे, और दूसरी तरफ बच्चों की चिंता करे। एकदम नारियल समान है तू।
ऊपर से कड़क भीतर से नरम। अरे मोम सा दिल है थारा, एकदम मोम सा। अरे बच्चे की चिंता छोड़ दे तू, बच्चे अब बड़े हो गए, आ जाएंगे अपने टाइम से। ठीक, ले आगे। तुम दोनों की बहुत लंबी उम्र है और तुम्हारी जोड़ी की भी। अभी थारी माँ तुम दोनों की चिंता कर रही थी। जी राजी हो गया? चल उठ जा, उठ जा, चल चल। रुको बुलबुल। पक्के हो गया? ये हार तुम्हारे लिए। आज तुमने इस घर का मान रख लिया। तुमने समझ लिया कि इस डब्बे के अंदर हार नहीं है, फिर भी तुमने हमारा मान रखा, हमारी इज्जत रखी। सब लोगों ने इतनी बातें सुनाई, फिर भी तुमने मुंह नहीं खोला। शाबाश। लो, खानदानी हार है, शगुन में दिया है मैंने तुम्हें। इसका मान सम्मान, इस परिवार की मर्यादा सब तुम्हारे हाथों में है। इसे संभाल कर रखना। मैं इस हार और इस परिवार का मान कभी खोने नहीं दूंगी। अब इसे पहन लो। एक दिन तुम भी ऐसे ही इस घर की बहू बनकर आई थी शिखा, और फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तुम्हारी बहुत याद आती है। आई रियली मिस यू। वीर जी। बुलबुल को हार पहना दे। ठीक हूँ माँ। खुश, हमेशा खुश रहे और सबने खुश रख। है हमारी बिंदनी। बींदड़ी अभी बनी नहीं है, अभी एक अच्छी बींदड़ी बनना बाकी है। माँ साहब देखना, मैं सबसे बेस्ट बींदी बनूंगी। बुलबुल बुलबुल प्रॉमिस। चले हम, चल बेटा चलो, चल जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। खाटू श्याम जी, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाऊंगी। बस आप हमारे परिवार पे और हमारी इस शादी पे किसी की भी नजर मत लगने देना। इस घर में ना जब कोई चीज चाहिए हो तो कभी नहीं मिलेगी। अब क्या ढूंढ रहे हैं, हमारे को बताओ, मैं ढूंढूंगी। हाँ हाँ, तू तो सब कुछ कर लेगी।
अरे इससे पहले कि कोई और बड़ी गड़बड़ हो और कंवर सा बुलबुल के जन्म का कोई और प्रमाण मांगे, हमने खुद ही बुलबुल और कंवर सा की शादी रजिस्टर करवा देनी है। तो उसका वो नकली प्रमाण ढूंढ रहा हूं। ये असली है। ये बुलबुल की जन्म कुंडली है जिसमें उसके जन्म की सही तारीख और समय लिखा हुआ है। इधर इधर। अरे बुलबुल के नाबालिग होने का किसी को पता नहीं लग सकता है। जल्दी से वो नकली कागज ढूंढ के दे जिससे साबित होता है कि बुलबुल की उम्र 18 साल से ऊपर की है। जी सुनो, बुलबुल के जन्म का जो असली राज हमें पता है ना, वो सिर्फ हमें ही पता रहना चाहिए। अगर वो बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ बुलबुल की कुंडली नहीं है, एक ऐसा हथियार है जो हमारे परिवार का जीवन बर्बाद कर सकती है और कंवर सा और बुलबुल की जिंदगी तबाह। इस कुंडली का भी जल्द से जल्द कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। तब तक इसे संभाल के रख दे। अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है इसकी। रख। मैं ध्यान रखूंगी कि इस कुंडली का सच किसी के सामने ना आए। बुलबुल की कुंडली का राज? कौन सा राज? ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से माँ बाबा इतने डरे हुए हैं? कहीं बुलबुल की कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे वो वीर और उनकी फैमिली से छुपाना चाहते हैं ताकि उनकी शादी ना टूटे? मुझे ये राज पता करना होगा। मुझे इस कुंडली को चुराना होगा। मैं ये कुंडली वीर की मम्मी को भेजूंगी और ये शादी तोड़वाऊंगी। और जितना विश्वास वीर की मम्मी को इन सारी चीजों पर है, वो खुद ही इस बेमेल शादी को टिकने नहीं देंगे और मेरा काम हो जाएगा। अब मैं बुलबुल की कुंडली से वीर की लाइफ से उसकी एग्जिट करवाऊंगी और अपनी एंट्री। टोपी ताऊ सा, आप तो थानेदार सा के सर पे ऐसे सचते हो जैसे राजा के सर पे मुकुट। सब कुछ अच्छे से रख दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाते कि एक पत्नी अपने पति के लिए कैसे ये सब रखती है। नचना लग गया मैंने। ओले, आज मासा के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है, मैं देरी नहीं कर सकती, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। मैं बस जा ही रही थी, मैं जा रही हूँ। नहीं 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 बुलबुल, तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं शर्ट पहन लेता हूँ। अब पता चलेगा कि माँ बाबा इतना डर क्यों रहे थे।
और इस कुंडली का राज क्या है। दृष्टि, तुम्हारी अलमारी में क्या ढूंढ रही है? क्या निकाल रही थी अलमारी से? वो चादर चादर लेने आई थी। अगली बार कुछ चाहिए तुम्हारे को बता देना, मैं खुद निकाल के दे दूंगी। ऐसे बिना बताए हमारी अलमारी को मत छूना। ठीक है, अभी ये ले जाती हूँ। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया माँ। बस ये कुंडली मुझे किसी तरह वीर की मम्मी तक पहुंचानी है। फिर इसका जो भी राज है वो बाहर आ जाएगा। वीर और बुलबुल की शादी कोई नहीं बचा पाएगा। अरे क्या हुआ? वो शर्ट का बटन टूट कर गिर गया। मैं अभी टाक दीजिए। नहीं नहीं बुलबुल, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं 2 मिनट में आपका ये टाक देती हूँ। आप रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही टाक देती हूँ। हाँ हाँ। हाँ, एक्चुअली वो बेहतर रहेगा। हाँ। थैंक यू। हाँ। अभी तक तो मैंने टाका भी नहीं है। इसके लिए नहीं, उसके लिए। वेलकम। बुलबुल, आज तुमने इतने कायदे से, इतने सलीके से सारी चीजें रखी, बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट जैसे मुझे अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी और हमारे रिश्ते के लिए आगे बढ़ा है नया कदम। आज मासा के साथ हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक बहुत अच्छी पत्नी बनूं। जैसे आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मैं भी आपके लिए करूंगी।
बच्ची का किस्सा कहाँ? वो वर्णिका को कुछ काम था तो लेकर गई थी।